Hello students. So today topic is types of style sheet. There are three types of style sheet: internal style sheet, external style sheet and inline style sheet. Internal style sheet. Internal style sheet या फिर embedded style sheet is the one that we define in the same HTML page in which we want to use the style. Okay, that means if you want to create the style on a web page, on a single web page, then use a internal style sheet. In a upper portion you create a CSS part, and in a lower portion you create a HTML part. So that is a internal style sheet. Within a HTML page you create a CSS part, that is a internal style sheet. Okay, मतलब कि अब इंटरनल स्टाइल शीट को हम जब डिफाइन करेंगे तो जो हमने HTML की कोडिंग करी उसी HTML की कोडिंग में जो हेड पोर्शन पे, जैसे हमने अभी तक आप लोगों को एग्जांपल जो कराया था वो सारा एग्जांपल इंटरनल स्टाइल शीट का है। उसमें हेड पोर्शन पर विद इन अ हेड टैग आप स्टाइल टैग का यूज़ करके जब कोडिंग कर रहे थे स्टाइल टैग का यूज़ किया, फिर उसके अंदर आप सेलेक्टर और उसकी प्रॉपर्टी जो भी एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ जो देनी है वो आप डिफाइन करते थे। देन आप स्टाइल टैग क्लोज करते थे, देन आप हेड टैग क्लोज करते थे। ठीक है, तो ये पार्ट आपका CSS पार्ट हो गया। फिर उसके स्टार्ट करते थे बॉडी पार्ट के अंदर अपनी एज इट इज जैसे HTML की कोडिंग करते हैं वैसे आप टैग और का यूज़ करते थे। ठीक है, तो हमने HTML पेज के अंदर ही CSS का पार्ट भी किया अपर पोर्शन में, तो ये आपका कहलाएगा इंटरनल स्टाइल शीट। ठीक है, क्योंकि इसमें अपर पोर्शन में आपका CSS पार्ट है और लोअर पोर्शन में आपका क्या हो रहा है HTML पार्ट है, तो दैट इज़ अ इंटरनल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में क्या होगा? एक्सटर्नल स्टाइल शीट में हम CSS की कोडिंग अलग करेंगे और HTML की कोडिंग अलग करेंगे। ठीक है, दो पेज। इस CSS वाली फाइल को आप सेव करोगे .css से और HTML फाइल को सेव करोगे .html से। अब CSS की फाइल को जिस नाम से सेव किया है उसी नाम से इसको यहाँ पर लिंक करा देंगे। ठीक है, तो दैट इज़ अ एक्सटर्नल स्टाइल शीट, क्योंकि यहाँ पर CSS की फाइल अलग है और HTML की फाइल अलग है। तो जब दो डिफरेंट फाइल बन रही है, CSS फाइल अलग और HTML फाइल अलग, और CSS की फाइल को इम्पोर्ट करा रहे हैं HTML में, तो दैट इज़ अ एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ओके, यू कैन से दैट we can even define all the style sheet in a separate style file and can link this file to web page. So this external style sheet will be saved as a separate text style sheet file with the extension .css, and in the link tag is used to link an external .css file into the HTML page. Okay, that is a external style sheet. Internal style sheet में उसी पेज के अंदर HTML की कोडिंग भी हो रही है और CSS की कोडिंग भी हो रही है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में एक CSS फाइल अलग बन रही है और HTML की फाइल अलग बन रही है। CSS फाइल को HTML फाइल में हम क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ एक्सटर्नल। CSS फाइल को .css के नाम से और HTML फाइल को .html एक्सटेंशन से करेंगे, जबकि इंटरनल में क्या कर रहे थे? हम .html के एक्सटेंशन से ही सेव कर रहे थे फाइल को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका इनलाइन स्टाइल शीट। इनलाइन स्टाइल शीट में क्या होता है कि HTML पेज के अंदर ही उसी के साथ हम उसी लाइन में CSS की भी कोडिंग कर देते हैं। तो यू कैन से दैट वी कैन इवन डिफाइन अ स्टाइल रूल फॉर अ सिंगल टैग इन द HTML पेज इटसेल्फ। ठीक है, तो जब ये हमारी इसी लाइन के अंदर ही, हम आपको एग्जांपल के थ्रू बताएंगे, जब उसी लाइन के अंदर ही आप, मतलब जब आपने HTML जैसे HTML H1 का यूज़ कर रहे हैं, अब H1 के अंदर आप यहीं पर इसी टैग के अंदर इसी के अंदर ही आपने क्या कर दिया? CSS को भी यूज़ कर रहे हो, तो वो कहलाएगा आपका इनलाइन, मतलब उसी लाइन के अंदर ही आप CSS पार्ट भी कर रहे हो, तो दैट इज़ अ इनलाइन स्टाइल शीट। तो समझ में आया? इंटरनल स्टाइल शीट within a page, external style sheet, there are two separate files, .css file and .html file. Okay, in a .css you create the formatting on this file, and after formatting you import this file into the web pages या HTML file. And inline style sheet, in a inline style sheet HTML page itself create this file. Okay,
तो अब देखते हैं हम इंटरनल स्टाइल शीट का एग्जाम्पल। सो सी दिस एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल स्टाइल शीट, या फिर आप कह सकते हो इंटरनल स्टाइल शीट का सिंटैक्स है। ठीक है, अब इसमें देखिए, फर्स्टली आप क्या कर रहे हो, HTML यूज़ कर रहे हो, देन हेड यूज़ कर रहे हो, देन टाइटल यूज़ कर रहे हो, जो हम HTML में करते आ रहे हैं अभी तक वैसे ही यूज़ कर रहे हो। फिर आपका नया क्या आया, ये स्टाइल टैग। कहाँ आया, हेड टैग अभी क्लोज नहीं हुआ है, हेड टैग स्टाइल शीट के स्टाइल टैग के बाद क्लोज हुआ। तो कहाँ, तो स्टाइल टैग आप कहाँ यूज़ कर रहे हो, विद इन अ हेड टैग यूज़ कर रहे हो स्टाइल टैग। फिर स्टाइल टैग में जो भी रूल्स आपको जो मैंने बताया था, सेलेक्टर का यूज़, जो भी सेलेक्टर के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ देनी वो सेलेक्टर यूज़ करोगे, वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करोगे। दैट मीन्स वो जो भी स्टाइल रूल्स हैं वो आप यहाँ पर लिखोगे। फिर इसके बाद स्टाइल टैग को क्लोज करोगे, देन हेड टैग को क्लोज करोगे। अब हेड टैग क्लोज करने के बाद अब बॉडी पार्ट स्टार्ट हो गया। बॉडी पार्ट में आप जैसे HTML की कोडिंग करते थे, जो आपने यहाँ पर फॉर्मेट करा है वो भी टैग यूज़ कर सकते हो, अदर टैग भी यूज़ करके आप वैसी कोडिंग करोगे। तो दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल स्टाइल शीट। ओके, अब इसी में एक आपका आता है टाइप एट्रीब्यूट। अगर टाइप एट्रीब्यूट, ये स्टाइल टैग का एक एट्रीब्यूट है, स्टाइल टैग का आपका एट्रीब्यूट है, दैट इज़ अ टाइप एट्रीब्यूट। ठीक है, ये कहाँ यूज़ करेंगे, स्टाइल टैग का एट्रीब्यूट है तो आपका कहाँ होगा यूज़, स्टाइल टैग के अंदर। स्टाइल टैग के अंदर आप यूज़ करोगे टाइप इज इक्वल टू, अब टाइप इज इक्वल टू हमेशा क्या देंगे आप, टेक्स्ट स्लैश CSS। ये डिनोट करता है कि आपकी फाइल जो है, आपने जो फाइल बनाई है वो कंटेंट टाइप फाइल है। दैट मीन्स द वैल्यू स्पेसिफाई द स्टाइल शीट लैंग्वेज एज अ कंटेंट टाइप। ये डिफाइन कर रहा है कि आपकी वैल्यू कैसी है, कंटेंट टाइप की। टेक्स्ट है, दैट मीन्स टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, तो दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल स्टाइल शीट। सबसे पहले हेड, विद इन, ये याद रखिएगा, विद इन अ हेड टैग यू यूज अ स्टाइल टैग। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ example of external, that is a example of external style sheet। देखिए यहाँ पर इधर पोर्शन आपका CSS फाइल है, ये आपकी CSS फाइल है और ये आपकी HTML फाइल है। ओके, देखिए CSS फाइल में हम कुछ नहीं, सीधा स्टार्ट करेंगे। हमने सेलेक्टर लिया, बॉडी सेलेक्टर में प्रॉपर्टीज़ दे रहे हैं, हमने प्रॉपर्टीज़ दी बैकग्राउंड और बैकग्राउंड की वैल्यू दी श्यान। फिर दूसरी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो सेमीकोलन लगाया। दूसरी प्रॉपर्टी हमने ली है मार्जिन टॉप और उसकी वैल्यू दी है 20। फिर उसके बाद इस सेलेक्टर को यहाँ क्लोज कर दिया। दूसरा सेलेक्टर लिया है H2 का प्रॉपर्टीज़ दी है कलर और वैल्यू दिया है उसका रेड। फिर दूसरी प्रॉपर्टी ली, सेमीकोलन लगाया, फॉन्ट, वेट, ये प्रॉपर्टीज़ हो गई, इसके वैल्यू लिया है बोल्ड। फिर इस सेलेक्टर को क्लोज कर दिया। फिर थर्ड सेलेक्टर स्टार्ट किया H3 करली ब्रैकेट, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ कलर कोलन ब्लू। दूसरी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, सेमीकोलन से सेपरेट किया, मार्जिन, बॉटम प्रॉपर्टीज़ और 1 EM साइज़ दे दिए। फिर टेक्स्ट अलाइन, ये प्रॉपर्टीज़ है, इसकी प्रॉपर्टीज़ टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया और फिर हमने सेलेक्टर को क्लोज कर दिया। ये हमारा क्या बन गया, CSS की फाइल बन गई और इसको सेव कर दिया है हमने किस नाम से, 10.css की फाइल सेव कर दी। .css क्या नाम दिया है फाइल का, 10.css। ठीक है, 10th क्लास की फाइल है तो 10.css। फिर इसके बाद अब इधर दूसरे फाइल लिया, उसमें HTML की कोडिंग कर रहे हैं, HTML हेड, टाइटल मैंने दिया एक्सटर्नल। फिर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लिंक करा रहे हैं। ठीक है, लिंक कराने के लिए यहाँ पर एक लिंक टैग का यूज़ करते हैं, यही मेन है आपका एक्सटर्नल में। लिंक टैग का यूज़ किया, इसका टाइप एट्रीब्यूट लिया, REL आपका रिलेशन है, फाइल हमारी स्टाइल शीट है। फिर HREF आपकी लिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, हमने आपको पहले ही बताया। तो HREF के हमने किस फाइल से लिंक करना है, CSS फाइल से। CSS फाइल का नाम क्या है, 10.css। तो HREF के अंदर क्या दे दिया, 10.css। ठीक है, फिर लिंक टैग को क्लोज किया, हेड क्लोज हुआ। हेड लिंक टैग हमेशा हेड पोर्शन भी रहेगा CSS फाइल, उसमें जब एक्सटर्नल की लिंकिंग करेंगे। ओके, फिर इसके बाद क्या किया है, हेड टैग को क्लोज किया है, देन बॉडी टैग स्टार्ट किया है, फिर H2 H3 और फिर बॉडी टैग और H। अब देखिए H2 में हमने क्या दिया है, कलर रेड और वेट क्या हो जाएगा, बोल्ड। तो ये हेलो जो लिखा है इसका कलर रेड हो जाएगा और बोल्ड, बॉन्ड क्या वेट हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा।
S3 में कलर दिया है ब्लू, तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा स्टूडेंट्स का, और इसकी मार्जिन आएगी बॉटम में और अलाइन होगा सेंटर में। और बॉडी में हमने किया बैकग्राउंड कलर सियान, तो पूरा मतलब वेब पेज पूरा उसका जो बैकग्राउंड होगा वो क्या रहेगा, सियान कलर का। और उसकी मार्जिन जो ऊपर से मार्जिन टॉप की मार्जिन रहेगी, तो टॉप में जो स्पेस रहेगा वो 20 उसका स्पेस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मेटिंग करी और उस फॉर्मेटिंग की फाइल को हमने CSS की फाइल को 10.css से सेव कर दिया, और यहाँ पर हम क्या करा ले रहे, लिंक करा ले, दैट इज़ अ एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ओके, अभी हम इन्हीं दो पे प्रैक्टिस करेंगे, इंटरनल स्टाइल शीट और एक्सटर्नल स्टाइल शीट पे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ अ इनलाइन स्टाइल शीट। एक साथ बताऊंगी तो आपको हौच पौच हो जाएगा, इस वजह से अभी पहले आप इंटरनल और एक्सटर्नल पे प्रैक्टिस कर लीजिए, देन आपका इनलाइन स्टाइल शीट क्लियर करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।